नमस्कार दोस्तों, IQpedia पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप BPSC या किसी भी दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसलिए आज के इस एक ही वीडियो में हम पिछले सालों के सभी महत्वपूर्ण PYQs का डिस्कशन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से पहले हम बुद्धिज्म को एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चंस को आगे आप अच्छे से लिंक कर सके। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। 6th सेंचुरी BC में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पीछे दोस्तों कारण ये था कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इसका अंत हुआ उसके बाद वैदिक काल आया। वैदिक एज में स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें क्या हुआ कि समाज में भेदभाव, छुआछूत, कर्मकांड, पशु बलि ये सब पूरा फैल गया था, अपने चरम सीमा पर था। तो बौद्ध धर्म का जन्म इन वैदिक कर्मकांड, पशु बलि और जाति पाति के भेदभाव के विरोध के रूप में ही इसकी स्थापना की गई थी। बुद्ध ने वेदों की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया और एक सरल, नैतिक और व्यवहारिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग दिखाया लोगों को जीवन जीने के लिए। तो बौद्ध धर्म की स्थापना वैदिक पीरियड के एंड होने के बाद इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में शॉर्ट में, क्योंकि इनके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 BC में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहां इनका हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके माता का नाम था महामाया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में ये सत्य की खोज के लिए घर छोड़कर निकल गए। 6 वर्षों के बाद यानी 6 इयर्स के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी इनको इनलाइटनमेंट 35 इयर्स के एज में मिला। यहां से भी क्वेश्चंस बनता है कि किस एज में जाकर के और कितने साल के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी के बाद यह बुद्ध कहलाए। बिहार के दोस्तों यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई। तो बिहार के बोधगया बिहार में पड़ता है। बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष यानी इसको पीपल के नाम से भी आप कह सकते हैं। पीपल के नीचे निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वह बुद्ध कहलाए। दोस्तों, इनका पहला उपदेश, इन्होंने जो अपना फर्स्ट उपदेश दिया था, प्रवचन भी कह सकते हैं इसको, दिया था, वो था सारनाथ में। सारनाथ यूपी में पड़ता है, वाराणसी में जगह पड़ता है। और इसको इनका जो फर्स्ट प्रवचन था इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहां से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछा गया है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है फ्रेंड्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति। यानी कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस जगह पे मिला था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर है आपका कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश डियर पार्क जो कि सारनाथ में पड़ता है वहां उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। उसके बाद वो आगे बढ़ गए कोसल, कपिलवस्तु, वैशाली और राजगृह की तरफ और उन्होंने
उस तरफ जाके बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे और ज्ञान थे लोगों के बीच में फैलाया। उसके बाद किंग ऑफ कोसल जो कि प्रसेनजीत थे, उन्होंने अपने एंटायर फैमिली के साथ बौद्ध धर्म के डिसिप्लिन को अपना लिया। दोस्तों कुशीनगर, और कुशीनगर में इसको कुशीनाड़ा और कुशीनगर भी कहा जाता है, जो कि कैपिटल था मल्ल प्रदेश का। वहां उन्होंने 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई 80 साल के उम्र में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण यानी कि जीवन और मृत्यु के जाल से मुक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द रूलर ऑफ सुवर्णभूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance. रूलर ऑफ सुवर्णभूमि, उन्होंने नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मोनेस्ट्री बनाया था। मोनेस्ट्री मतलब मठ, जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स होते थे, जो भिक्षु होते थे, वहाँ रहते थे और वहाँ पे ध्यान वगैरह और रेस्ट करते थे। तो सुवर्णभूमि के जो रूलर थे, उन्होंने यहाँ पे नालंदा में मठ बनाया था और वहाँ के देवपाल जो थे किंग, उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप इन लोगों के लिए मेंटेनेंस के लिए 5 गांव दान में दे दीजिए, जिससे जो भी इनकम होगा उससे इन लोगों का मेंटेनेंस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका बालापुत्र देव। बालापुत्र देव रूलर थे, किंग थे सुवर्णभूमि के, जिन्होंने नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यानी बुद्ध के धर्म को फॉलो करने वालों के लिए मठ बनाया था और उन्होंने देवपाल से रिक्वेस्ट किया था 5 गांव देने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है आपका सारनाथ, जो कि वाराणसी यूपी में पड़ता है। आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट इन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था, जिसे जो कि पाली लैंग्वेज में था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ गौतम बुद्ध के जो जुड़े हुए जो 4 होली प्लेस है, यानी कि बुद्धिज्म में 4 बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसमें से एक सारनाथ का नाम है। बाकी 3 की अगर बात करें तो उसमें से दूसरा आता है लुम्बिनी, जो कि इनका बर्थ प्लेस था, जहां पे इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तीसरा है बोध गया, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और चौथा है कुशीनगर, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से बुद्धिज्म में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट एनलाइटनमेंट इन बोध गया? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। इसको हमने पीछे डिस्कस किया था। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर है आपका सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following rulers convened the fourth which of the following rulers convened the fourth Buddhist Council in Kashmir? कश्मीर में बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था, जो कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था। तो ये आयोजन किस किंग के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका कनिष्क। दोस्तों जानते हैं काउंसिल के आयोजन क्यों किया गया था बुद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में टोटल 4 काउंसिल हुआ था। इसके पीछे का जो कारण था वो था, पहला कारण था विवाद को सुलझाना। बौद्ध के जो भिक्षुओं थे उनके बीच नियम और भिक्षुओं को लेकर अक्सर विवाद होता था, तो उसको सुलझाने के लिए आपस में ये लोग बैठते थे, जिसे काउंसिल का नाम दिया गया। दूसरा था संकलन करना। आप सोचेंगे किस चीज का संकलन करना? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए थे, तो उस टाइम वो सब लिखा नहीं गया था, वो बस मौखिक रूप में उपदेश दिए थे। उपदेश यानी कि धम्म और भिक्षुओं के नियम को शुद्ध रूप से याद रखने के लिए, यानी जो भी नियम वगैरह होते थे उसको शुद्ध रूप में, उसमें कोई परिवर्तन या चेंज ना हो, उसको अच्छे से याद रखने के लिए उसका संकलन किया गया, यानी कि उसको लिखा गया। तीसरा था संघ में एकता। बौद्ध धर्म को टुकड़ों में बंटने से रोकने के लिए ये
जो काउंसिल था उसका आयोजन समय समय पर किया जाता था। चौथा था इसका धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार, दूसरे देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए उसको कैसे फैलाया जाए, उस पर काम कैसे करें, इस कारण से भी काउंसिल किया जाता था। लोग आपस में बैठकर डिस्कस करते थे। तो ये 4 मेन कारण था काउंसिल के पीछे, क्यों लोग बैठकर मीटिंग करते थे। तो जो ये चौथा जो 4 हुआ था उसमें से जो सबसे लास्ट था वो 4th काउंसिल था, जो कि कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था कनिष्क रूलर के दौरान। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंडलवन, कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहां पे यह आयोजन किया गया था। पेट्रोनस यानी किंग, उस समय कश्मीर के किंग थे कनिष्क, और इस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वसुमित्र, और अशोघोष इसके डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। और इसी दोस्तों ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4th काउंसिल में ही बुद्धिज्म को 2 सेक्ट में बांट दिया गया था, महायाना और हिनायाना। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट, यह क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। वेयर वाज द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका पाटलिपुत्रा, जो कि बिहार में पड़ता है। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ अशोका, जो तीसरा काउंसिल हुआ था वो अशोक के दौरान हुआ था 247 बीसी में पाटलिपुत्रा में, और इस सभा का जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा प्रिसाइडेड किया गया था, जो मतलब कौन प्रेसिडेंट थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोगलीपुत्र तिस्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयरबाय रिलेटेड 4 प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो, यानी कि गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़े हुए जो भी इवेंट थे उस किस चीज से वो लिंक था, जुड़ा था, तो आपको मैच करना है। सबसे पहला है बर्थ, उनका बर्थ कहाँ हुआ था? दोस्तों आप सभी को पता है उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी वाना कपिलवस्तु में। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में। फर्स्ट जो उनका उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु में नेपाल में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारी इंडियन आर्ट में, जो इंडियन कला है, उसमें स्तूप, चैत्य और विहार को किससे जुड़ा हुआ जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बुद्धिज्म। ये सारी चीजें आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं, ये तीनों होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्तूप की। दोस्तों यह मिट्टी, ईंट या पत्थरों से बना हुआ एक अर्धगोलाकार यानी डोम जैसा टीला होता है। शुरुआती स्तूपों के अंदर बुद्ध या उनके प्रमुख जो शिष्य हुआ करते थे उनके अवशेष जैसे कि अस्थियां, दांत और राख रखे जाते थे, इसलिए यह बुद्ध के शरीर या उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। अब बात करते हैं चैत्य की। दोस्तों चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल या प्रार्थना कक्ष, जहाँ पे वो लोग प्रेयर सब करते थे, ध्यान वगैरह करते थे, पूजा पाठ उनका यहाँ पे होता था। और तीसरा है विहार। विहार का मतलब होता है फ्रेंड्स बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, यानी कि रहने का जगह। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि टेम्पल, इससे जुड़ा हुआ, हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर। महाबोधि टेम्पल बनाया गया था जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध 6 सालों की तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में बोधगया में,
पीपल पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के रात में। इसके बाद इनको बुद्ध के नाम से जानने लगे लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स द बोधि वृक्ष के बारे में। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। बोधि वृक्ष जो बोध गया में है वह किस जनरेशन से बिलोंग करता है? तो इसका सही आंसर है आपका 5th जनरेशन। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अभी जो प्रेजेंट में बोधि वृक्ष है महाबोधि टेम्पल के पास, वह रियल में जो बोधि वृक्ष था वो नहीं है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अकॉर्डिंग टू वेनसांग जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे, वो जब विजिट किए थे तो वो लिखे थे कि किंग शशांक ने जो ओरिजिनल ट्री था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी जो प्रेजेंट में ट्री है उसको प्लांटेड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम के ऑर्डर के द्वारा, जिसे 5th जनरेशन ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि 5th जनरेशन का है अभी। इट इज हेरिटेज साइट, यह एक हेरिटेज साइट है और उस पेड़ को छूना मना है। सिर्फ आप उसके गिरे हुए पत्ते को टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। महापरिनिर्वाण के बाद सबसे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजगृह। राजगृह में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था, which was held just after his death। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन 483 बीसी में किया गया था राजगृह बिहार में। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मगध किंग अजातशत्रु, उस समय मगध साम्राज्य के जो किंग थे वो अजातशत्रु थे। इन सत्यपानी केव ऑफ राजगिरी, यह सत्यपानी केव था राजगिरी में जहां पे इसका आयोजन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेन्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका राजगिरी बिहार सत्यपानी केव में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स त्रिपिटकास आर द सेक्रेड बुक ऑफ। त्रिपिटका धार्मिक बुक है किस धर्म से जुड़ा हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बुद्धिस्ट। त्रिपिटका बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र बुक माना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया, सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका। सुत्त पिटका की बात करें तो इसमें आपको टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो टीचिंग्स दिया गया था, जो लोगों में ज्ञान बांटा गया था, वह आपको देखने को मिलेगा। विनय पिटका इसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग द संघ एंड मंक्स, यानी विनय पिटका में वह रूल्स और नियम थे जो संघ के लोग फॉलो करते थे। जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, वो सब जिस रूल को फॉलो करते थे वो सारे रूल्स इस बुक में लिखा हुआ है। तीसरा है अभिधम पिटका विच डील्स द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। यह जो बौद्ध धर्म की फिलोसफी है वो इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों जानते हैं कि ये फिलॉसफी क्या है, बौद्ध धर्म की फिलॉसफी के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म की फिलॉसफी का 3 मेन उद्देश्य था। मनुष्य को संसार के दुखों से मुक्ति दिलाना, जिसका अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष है। यह दर्शन ईश्वर या किसी अस्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करती, बल्कि कर्म और नैतिकता को ही सर्वोपरि मानते थे गौतम बुद्ध। यही फिलॉसफी था बौद्ध धर्म का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्तूप विश्व शांति स्तूप के नाम से जानते हैं, वह बिहार में कहाँ है? तो इसका सही आंसर है आपका राजगीर। विश्व शांति स्तूप और द वर्ल्ड पीस पैगोडा, जिसका हाइट है 400 मीटर, वह बिहार में राजगीर में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप है पूरे विश्व में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बराबुदूर इज द मोस्ट वंडरफुल स्तूप इन द वर्ल्ड एंड इट्स इमेजेस एंड स्कल्पचर्स आर द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ। बराबुदूर जो पूरे वर्ल्ड फेमस स्तूप है, उसमें जो इमेजेस है और स्कल्पचर्स है यानी कि मूर्तियां हैं, वह किस कला का एग्जाम्पल है? तो इसका सही आंसर है आपका इंडो जैपनीज आर्ट का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। बराबुदूर स्तूप जो है वो आपको इंडोनेशिया में जावा आइलैंड में देखने को
मिल जाएगा। वहाँ इट स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो जैवनीज आर्ट। दोस्तों वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, इस स्तूपा में जो मूर्तियाँ हैं वह बेस्ट एग्जाम्पल है इंडो जैवनीज आर्ट का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि किसके दौरान दिया गया था? उसका सही आंसर है आपका कनिष्क। जब कनिष्क रूलर थे उस समय गौतम बुद्ध को गॉड की उपाधि दे दी गई। फोर्थ काउंसिल जब इसका आयोजन किया गया था कनिष्क के दौरान, जब कनिष्क रूलर थे उस समय फोर्थ काउंसिल जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, जहां पे बुद्धिज्म को यानी बौद्ध धर्म को दो सेक्ट में बांट दिया गया, हिनायना एंड महायाना। उनमें से जो महायाना था, जो उसके फॉलोवर थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में ट्रीट करना यानी मानना, विश्वास करना शुरू कर दिया। उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई और मूर्ति का पूजा करना उन्होंने शुरू कर दिया। हेंस गौतम बुद्ध, इसी के बाद से गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाने लगा कनिष्क के पीरियड के दौरान, उस समय से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का सबसे पुरानी मूर्ति इज मेड इन विच स्टाइल, किस स्टाइल में उसको बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ये है कि कोई एक उसका स्टाइल नहीं था, बहुत सारे स्टाइल में उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। इसमें आप देख सकते हैं ड्यूरिंग कुशन पीरियड, जब कुशन किंग थे उस समय, उस दौरान गौतम बुद्ध और जो उनके बोधिसत्व थे, उनकी जो स्कल्पचर्स था वो बनाया गया था मथुरा और गंधारा स्टाइल में। एज पर वीएस अग्रवाल के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध का जो स्टैच्यू बनाया गया था वो था सिर्फ मथुरा स्टाइल में बनाया गया था। अगर बात करेंगे ह्यून सांग की, इनके अकॉर्डिंग बुद्धा का स्टैच्यू वह कौशाम्बी और वेरियस अदर हिस्टोरियन, वो मतलब कौशाम्बी के स्टाइल में बनाया गया था। और जो अलग अलग हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसका क्रेडिट दिया था गंधारा स्टाइल को फॉर द फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का इसका नाम दिया है कि अलग अलग स्टाइल में गौतम बुद्ध का स्टैच्यू बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following state Audantipur Education Center was situated? औदंतीपुर एजुकेशन सेंटर किस स्टेट में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। औदंतीपुर, जिसे औदंतपुरा के नाम से भी जाना जाता है, वह प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर था एंशिएंट टाइम में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। इट वॉज सिचुएटेड इन मगध, जो कि मगध में बिहार में था। इसकी स्थापना किया गया था पाल के जो सम्राट थे गोपाला फर्स्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, किस डायनेस्टी के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी को इसको बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त डायनेस्टी। नालंदा वॉज लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। नालंदा पहले बौद्ध भिक्षुओं का मठ हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, इन द किंगडम ऑफ मगध। हिस्टोरियंस ऑफ्टन डिस्क्राइब नालंदा एज अ यूनिवर्सिटी। जो हिस्टोरियन बाद में आए उन्होंने उस मठ को यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। नालंदा फ्लरिश्ड अंडर गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के दौरान इसका बहुत फ्लरिश किया था, बहुत डेवलप हुआ था। एंड वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी, और बौद्ध धर्म के जो फिलोसफी थे उसके कारण से बहुत ही यह फेमस हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व फेमस क्यों है? तो यह फेमस है बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन द रेन ऑफ कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन के दौरान इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्होंने आइडेंटिफाइड किया इस साइट को नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में 1915 to 16 में।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन ए में है, टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी के एंड तक नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी, नालंदा महाविहार जो था, जो मठ था, वह अपनी ग्लोरी को खो चुका था। रीजन में है, स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार, इसका जो कारण था वह ये था कि इन महाविहार को स्टेट का प्रोटेक्शन मिलना बंद हो गया था, इसीलिए इसने अपनी ग्लोरी को खो दिया। क्या ये दोनों सही है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्राचीन समय में नालंदा एक फेमस सेंटर हुआ करता था बुद्धिस्ट लर्निंग का और यूनिवर्सिटी का। यह आपको राजगीर में देखने को मिलता था, जो कि बिहार के साउथ वाले हिस्से में पाया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी इसको बनाया गया था गुप्ता पीरियड के दौरान। बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी की समाप्ति तक, उसके एंड तक महाविहार जो था वह अपनी ग्लोरी खो दिया था। उसका मेन कारण था मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण के कारण से बहुत नुकसान हुआ था और अपना ग्लोरी खोना स्टार्ट हो गया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा, जो इसका इम्पोर्टेंस था वह डिक्लाइन होना शुरू हो गया था ड्यू टू द पाला रूलर्स, जो पाल साम्राज्य थे, उनके जो रूलर थे बंगाल में, उन्होंने इसको प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया था और उनका फोकस हो गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ऊपर। यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को फोकस ना करके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया गया था, इसी कारण से इसका डिक्लाइन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, नव नालंदा महाविहार जो है किस लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर है आपका पाली रिसर्च सेंटर के लिए। 1951 में नव नालंदा महाविहार, जो कि मॉडर्न डे सेंटर है पाली लैंग्वेज और बुद्धिज्म का, इसकी स्थापना किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। जब नालंदा जो एंसेंट जो बिल्डिंग वगैरह था, जो यूनिवर्सिटी था, उसकी समाप्ति के बाद, उसके खत्म होने के बाद इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म इन दोनों धर्म में क्या कॉमन नहीं है? तो एक एक ऑप्शन की पहले बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अहिंसा। तो दोस्तों, अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में आपको देखने को कॉमन मिलेगा। दोनों ही धर्म अहिंसा को फॉलो करते हैं। इंडिफरेंस टू वेदा, इन दोनों ही धर्मों ने वेद को नहीं माना, इसको वैल्यू नहीं दिया। तीसरा है सेल्फ मोर्टिफिकेशन, आत्मदंड। दोस्तों, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि यही सही ऑप्शन है। चौथा है रिएक्शन ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स को दोनों ही धर्मों ने नहीं माना था, तो ये भी कॉमन है दोनों में। अब बात करते हैं सेल्फ मोर्टिफिकेशन की। तो गौतम बौद्ध धर्म जो है वह आपका मिडिल पाथ की बात करते हैं, मतलब वो किसी भी एक्सट्रीम उसको मानने से इनकार करते हैं और उसे गलत बताते हैं। चूंकि सेल्फ मोर्टिफिकेशन बहुत पेनफुल हो सकता है, इसमें बॉडी को बहुत परेशान या उसको दुखी किया जाता है, इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में एक्सट्रीमिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए इसे उसमें फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जैन धर्म में इसे फॉलो किया जाता है। यहाँ देखते हैं अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। बौद्ध धर्म में बहुत अधिक देह दंड, यानी अपने देह को, अपने बॉडी को पेन देना, तपस्या करना और बहुत ज़्यादा खुशी, इस दोनों को ही बौद्ध धर्म में फॉलो नहीं किया जाता है और उसमें मिडिल पाथ को चूज करते हैं। लेकिन जैनिज्म की अगर बात करें तो उसमें एक्सट्रीम पेनेंस लीडिंग टू सेल्फ मोर्टिफिकेशन, यानी कि आत्मदंड को स्वीकार किया गया है। बहुत सारे जैन ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेल्फ मोर्टिफिकेशन से अपनी मृत्यु की थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज लोकेटेड एट, बोधिसत्व पद्मपाणि का पेंटिंग कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है आपका अजंता। इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। बोधिसत्व पद्मपाणि
कि यह विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अनंता की गुफा संख्या 1 में बनी हुई है, केव नंबर 1 ऑफ अजंता केव। ठीक है। पद्म पानी का अर्थ की अगर बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों संस्कृत में पद्म का अर्थ होता है कमल और पानी का अर्थ होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में कमल थे, यानी गौतम बुद्ध के एक हाथ में। इस पेंटिंग में भगवान बुद्ध के एक रूप को अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल का फूल पकड़े हुए दिखाया गया है। दोस्तों क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम जैनिज्म को शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का स्थापना 6th सेंचुरी में हुआ था। दोस्तों ऋग वैदिक काल में यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में सब कुछ सही चल रहा था समाज में, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैल गई। तो 6th सेंचुरी वह समय था जब लेटर वैदिक पीरियड के खिलाफ समाज में एक बड़ा धार्मिक विद्रोह शुरू हो गया था। ऋग वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक पीरियड में सब ठीक था, लेकिन दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड में समाज में समस्याएं आ गई, जैसे कि कर्मकांड हो गया आपका, कर्मकांड, पशु बलि और यज्ञ के नियम जटिल हो गए और समाज कठोर वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में बंट गया और सब कुछ जन्म के आधार पर डिसीजन लिया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में जन्म आधार नहीं था, कर्म आधार था। आप किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से बिलोंग करते हैं, वो मतलब नहीं है अगर आप किसी काम को करने के कैपेबल हैं तो आप वह काम कर सकते हैं। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सभी चीज जन्म के आधार पर डिसीजन लिया जाने लगा। इन्हीं समस्याओं के समाधान के रूप में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नास्तिक संप्रदायों का जन्म होता है। दोस्तों एक प्रश्न आता है माइंड में कि क्या महावीर स्वामी, यानी कि क्या महावीर जो इसके 24वें तीर्थंकर थे, क्या जैन धर्म के फाउंडर यही थे? तो आंसर आता है जी नहीं, महावीर इस धर्म के फाउंडर नहीं थे। महावीर इसके 24th रैंक पे आने वाले टीचर थे, जिसे तीर्थंकर कहा जाता है, यानी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अगर फाउंडर की बात करें तो इसका जो रियल फाउंडर थे वह थे आपका ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके रियल फाउंडर थे और यही सबसे पहला प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने इस धर्म का फाउंडेशन किया था। दोस्तों पार्श्वनाथ के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत ही फेमस है। पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकर है। महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को संगठित किया था, यानी कि जैन धर्म को संगठित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण से यह जैन धर्म में फेमस है। अब दोस्तों जानते हैं शॉर्ट में महावीर स्वामी के बारे में कि महावीर इतने फेमस क्यों थे, इसलिए इनके बारे में शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों यह 24th तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 BC में विलेज कुंडग्राम जो कि वैशाली के नियर में पड़ता है। दोस्तों ये ज्ञात्रिक क्लान से बिलोंग करते थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लान था जिससे ये बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि इस क्लान के मुखिया थे। जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लान था इसके मुखिया कौन थे? तो महावीर जी के पिताजी। और इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में दोस्तों 30 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध नहीं, महावीर 30 वर्ष की आयु में वह घर त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल गए और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको 42 वर्ष की अवस्था में सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे कैवल्य कहते हैं, उनकी प्राप्ति हुई। यानी कि कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति उनको 42 वर्ष की अवस्था में हुई। महावीर का प्रतीक की अगर बात करें तो
उनका प्रतीक था शेर। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी 468 BC में। बिहार के पावापुरी, बिहार में एक पावापुरी जगह है जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, हमने शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर वॉज महावीर स्वामी बोर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली के पास पड़ता है। 540 BC में इनका जन्म हुआ था। इनकी मदर का नाम त्रिशला था, जो कि चेतक की बहन थी। चेतक लिच्छवी के किंग थे। एंड इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय क्लान के मुखिया हुआ करते थे। और नंदीवर्धन इनके बड़े भाई साहब का नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महावीर जैन ब्रेथ्ड हिज लास्ट एट? महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसका सही आंसर है आपका पावापुरी। ये सब हमने स्टार्टिंग में इसका डिस्कस किया था रिवीजन के टाइम पे, तो वे सारे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। 540 BC में इनका जन्म हुआ था और 72 साल की आयु में 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी पावापुरी में, जो कि राजगिर में लोकेट करता है। बिहार में राजगीर आपको देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी? महावीर स्वामी को किस जगह पे मुक्ति मिली थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, वह कहाँ पे पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आपका पावापुरी, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड द राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, त्रिरत्न जिसे 3 ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 3 चीजें आती है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। यह किस धर्म से बिलोंग करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जैनिज्म। ये तीनों चीजें जैन धर्म से बिलोंग करता है। 3 means are said to be important for मोक्ष। ये तीनों चीजें मोक्ष को प्राप्ति करने का रास्ता है जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग। राइट सही विश्वास, सही एक्शन और सही नॉलेज। These are known as त्रिरत्न इन जैन रिलीजन, यानी जैन धर्म में उसके अनुसार अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ये वो 3 रास्ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? जैन धर्म की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो उसका सही आंसर है आपका 14 पूर्वा। 14 पूर्वा इसका सबसे पुरानी और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। 14 पूर्वा इज द एंसेंट जैन स्क्रिप्चर प्रीच्ड बाय ऑल तीर्थंकर। इसमें सभी तीर्थंकर के द्वारा जो उपदेश दिया गया था वो आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर? महावीर स्वामी के सबसे पहले फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमाली। जमाली उनका सन इन लॉ भी था और वही इनका सबसे प्रथम डिसाइपल भी बने थे। जमाली met महावीर while later was in क्षत्रिय कुंडग्राम। क्षत्रिय कुंडग्राम में जमाली से इनकी मुलाकात हुई थी। द विलेज where महावीर was born, और यही वो जगह है कुंडग्राम जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जमाली was the first disciple of लॉर्ड महावीर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स आजीविका सेक्ट के बारे में। आजीविका सेक्ट was founded by इसका सही आंसर है आपका मखाली गोसला। मखाली गोसला के द्वारा आजीविका सेक्ट की स्थापना किया गया था। दोस्तों, मखाली गोसला महावीर स्वामी के ही डिसाइपल थे, यानी इनके ही वो फॉलोवर थे, इनके ही चेला थे शुरुआत में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि महावीर स्वामी के साथ इनका कुछ मतभेद हो गया, यानी कि इन दोनों के विचार में डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से मखाली गोसला महावीर स्वामी से अलग हो गए और अलग होकर उन्होंने अपना एक अलग स्वतंत्र सेक्ट का स्थापना कर दिया, जिसे आजीविका सेक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो आजीविका सेक्ट था इसका बिलीफ था नियतिवाद में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग पूरे दुनिया में सब कुछ कंट्रोल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है डेस्टिनी के द्वारा, भाग्य के द्वारा, यानी सब कुछ भाग्य में जो लिखा होता है वही सब कुछ कंट्रोल होता है, यानी कि नियतिवाद में इसका बिलीफ था।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हु यूज्ड द केव्स ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस। बराबर की जो गुफाएं थी वह किसके द्वारा यूज किया गया था रहने के लिए? तो इसका सही आंसर है आपका आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के जो फॉलोवर थे वो बराबर की गुफाओं में रहते थे। द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन केव्स एंड डेवलपिंग देम एज रेजिडेंस वाज फुल्ली डेवलप्ड ड्यूरिंग अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ। यानी पहाड़ों को काटकर गुफा बनाकर उसमें रहने का स्थान बनाने का जो काम हुआ था, वो जो डेवलप हुआ था, वो अशोक जो किंग थे उनके दौरान हुआ था, और जो उनके ग्रैंडसन थे दशरथ, इन दोनों के शासन के दौरान ये काम हुआ था, पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने का काम। और ये जो गुफाएं बना था यह रेजिडेंस था। आजीविका जो सेक्ट था उसके जो फॉलोवर थे, उसके जो भिक्षु थे, वो सब इसमें रहा करते थे। इन बराबर और नागार्जुनी हिल में जो काटकर गुफा बनाया गया था उसमें ये लोग रहते थे। कौन? तो आजीविका सेक्ट के फॉलोवर्स। केव ऑफ लोमस ऋषि, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपद गुफा और विश्वकर्मा गुफा। अशोका जो किंग थे इनके दौरान ये सारे बहुत ही फेमस हुआ करते थे, और ये सारे बराबर की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वर स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म। वो कौन से किंग थे जिनका झुकाव जैन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा था? तो इसका सही आंसर है आपका खारवेल। खारवेल जो थे उनका जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। खारवेल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो खारवेल कलिंग साम्राज्य के चेदी डायनास्टी के यानी चेदी वंश के बहुत ही प्रभावशाली किंग हुआ करते थे। दोस्तों बात करें तो एक शिलालेख मिला था हाथी गुम्फा में, जो कि उड़ीसा में उदयगिरी हिल में हाथी गुम्फा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स हाथी गुम्फा की अगर बात करें तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है, यानी कि एक नेचुरल केव है। इस गुफा में कलिंग के महान चेदी वंश के राजा खारवेल ने एक प्रसिद्ध शिलालेख यानी एक फेमस इंस्क्रिप्शन खुदवाया था, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खारवेल के बारे में जो रिकॉर्ड मिलता है उसका एक ही सोर्स है, ये हाथी गुम्फा। इट हैड अ हैवी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स जैनिज्म, और खारवेल का जैनिज्म के प्रति बहुत झुकाव था। और हाथी गुफा में जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जो शिलालेख मिला है, उस पे जो भी कुछ लिखावट है वह उसमें प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, गोथागिरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गोथागिरी इन द बराबर हिल्स वॉज कॉन्कर्ड बाय। बराबर हिल में जो गोथागिरी था उस पे किसने कॉन्कर किया था? तो इसका सही आंसर है आपका खारवेल। फ्रेंड्स गोथागिरी की अगर बात करें तो प्राचीन काल में बिहार के जहानाबाद और गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ियों को ही गोथागिरी के नाम से जाना जाता था। गोथागिरी इन द बराबर हिल्स कॉन्कर्ड बाय खरवेल। खरवेल के द्वारा इस पे अपना अधिकार किया गया था। खरवेल उस समय के ग्रेटेस्ट किंग थे कलिंग डायनास्टी में। इट वॉज एन एंसेंट रूलिंग डायनास्टी ऑफ कलिंग आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद, डिक्लाइन होने के बाद कलिंग डायनास्टी बहुत फैला। खारवेल के बारे में जानने के लिए उसका सबसे प्राइमरी सोर्स जो है वह आपका हाथी गुम्फा में जो शिलालेख है वही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। 2025 तक जैन धर्म से टोटल 10 प्रश्न ही पूछे गए थे, जिसका हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, और स्टार्टिंग में हमने पूरे जैन धर्म का रिवीजन भी किया था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।